नमस्कार मित्रों, आज जिस गायिका के बारे में पुण्यतिथि के अवसर पर हम बात करेंगे, आपस में परस्पर कुछ जानकारियां बांटेंगे। वो उन दुर्लभ शख्सियतों में उसका शुमार होता है, उसकी गिनती होती है, जो अपनी देन और अपनी उपलब्धियों के बल पर जो शख्सियतें अपनी विधा की दूसरी पहचान बन जाती हैं, पर्याय बन जाती हैं। यदि गज़ल गायन को कोई भी अगर पहचान देनी हो तो बेगम अख्तर, और यहाँ तक कुछ जो गायिकाएं हैं उनका तो सम्मान यहाँ तक रहा है कि मलका पुखराज ने अगर फैज़ साहब की गज़ल कोई गा दी तो फैज़ साहब कहते थे अब ये गज़ल मेरी कहाँ रही, ये तो मलका पुखराज की हो गई। इतनी तल्लीनता और तन्मयता से बेगम अख्तर गाती रही कि बहुत सारी गज़लें शायरों ने, जिनकी भी नज़में या गज़लें पढ़ती रहीं, उन सब ने ये कहा कि ये गज़ल पर इन्होंने कब्ज़ा ही कर लिया है कि ये गज़ल जैसे हमारी है ही नहीं। इतनी तन्मयता से तो हम इसका पाठ नहीं करते जितनी तन्मयता से उसने गाकर प्रस्तुति दी है, और ये एक बड़ी अद्भुत विलक्षण बात होती है। आज उसी अख्तरी बाई फैज़ाबादी यानी कि बेगम अख्तर से, उनके बारे में उनके जो भी थोड़े से पार्श्व में बातें जो चली जाती हैं, कई बार अनायास ही कुछ बातें रह जाती हैं जिनका जिक्र नहीं होता, आज उनका जिक्र करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। सम्मानों की ऐसी शख्सियत के लिए कोई कमी नहीं होती। संगीत नाटक अकादमी, वो पुरस्कार मिलना ही था, स्वाभाविक था, और भारत सरकार ने भी उन्हें अगर पद्मश्री दिया और पद्म भूषण भी दिया तो ये भी स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसे शख्सियत को सम्मानित करने से उन सम्मानों की जो प्रतिष्ठा है उसमें इजाफ़ा होता है, उसमें वृद्धि होती है। लगता है कि ये किसी सामान्य व्यक्ति को तो बिना किसी उपलब्धि के दिया ही नहीं जा सकता, और यदि किसी शख्सियत को मिलता है तो ये मानकर चलिए कि वो सम्मान निश्चित रूप से उन लोगों के लिए, ऐसी शख्सियतों के लिए ही बना होता है। ये कई बार भ्रम भी होता है इस बात का, और ये तथ्य भी सामने सच्चाई के रूप में, हकीकत के रूप में भी सामने आता है। बेगम अख्तर ने अपने फ़िल्मी कैरियर की जो शुरुआत थी वो एक दिन का बादशाह नामक एक फ़िल्म से की थी। लेकिन होता यही है कि जो विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं उनके मार्ग में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, स्वाभाविक है। और इनकी भी जो पहली फ़िल्म थी वो फ्लॉप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चल नहीं पाई। जब चल नहीं पाई तो जो निर्माता लोग होते हैं वो थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं कि इस पे पूंजी का निवेश इस गायिका पे या इस शख्सियत पे ज़्यादा किया जाए तो ये मुनाफे का सौदा नहीं होगा, ये घाटे का सौदा होगा। क्योंकि ये निर्माता लोग अक्सर अपने घाटे और उसको मुनाफे को लेकर ही कोई निर्णय लेते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेगम अख्तर जिस भी फिल्म में गाती थी वो फिल्म इनकी गायकी के नाम से ही चल निकलती थी कि बेगम अख्तर की गज़ल गाई हुई है इसमें। तो इस बात से फिल्में चल निकली और बहुत सारे जो रिकॉर्ड थे वो भी सेट हो गए। और उसके बाद ये भी सब इसलिए संभव हुआ कि प्रख्यात जो निर्माता निदेशक थे महबूब खान, वो इनके दीवाने थे। दीवानापन मतलब इनकी गायकी को लेकर, और इनकी गायकी को लेकर वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने विशेष रूप से इन्हें मुंबई बुलाया। और मुंबई जब एक बार पहुंच गई फिर बेगम अख्तर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही वहाँ के लोगों ने, निर्माताओं ने, निदेशकों ने और संगीत निदेशकों ने इन्हें पीछे मुड़कर देखने की अनुमति दी। क्योंकि ऐसी दुर्लभ जो शख्सियत है या गायिका है ये सदियों में होती है। ये अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपको रोज़ ही प्रतिभाएं, इस तरह की प्रतिभाएं आपको नज़र आ जाएं। और उनकी विशेष शैली जिनका ज़िक्र करना चाहिए वो गज़ल के अलावा ठुमरी भी रही है, और दादरा गायन शैली बिल्कुल विशुद्ध रूप से क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की एक शैली
वो सारी की सारी जो है वो इसी प्रकार से थी। आपको याद भी होगा कुछ एक गज़लों ही जो है उनकी लोकप्रिय इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे एक गज़ल थी इनके, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और इसी प्रकार से ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो ये गज़लें, ऐसी ही गज़लों की संख्या वो भी 20 30 में है, वो भी 100 का आंकड़ा छू सकती है अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सही ढंग से गिनेंगे कि प्रस्तुतियाँ बेशुमार हैं और उनके आधार पर इसे अपने युग की शिखर गायिका के रूप में सम्मानित किया जाना ज़रूरी लगता है कि अगर ये सम्मानित होने से रह गई ये अनसंग हीरोइन, तो ये अपराध बोध हमें बाद में होता रहेगा कि हमने सही वक्त पे इसको पूरे का पूरी मान्यता नहीं दी। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आई क्योंकि वो अपने जीवन काल में ही वो एक किंवदंती जिसे कहते हैं, एक प्रचलित कहावत, उसका रूप ले गई। और अक्सर लोग कहने लगे कि गज़ल को समझना है या गज़ल का मर्म समझना है तो उसके लिए व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, एक गज़ल सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गज़ल में कितना दर्द होता है और कितना उसमें पीड़ा वर्णित होती है, सुरों में भी और प्रस्तुतियों में भी। अगर ये सब देखना हो तो सिर्फ इनकी बेगम की कुछ एक दो चार गज़लें सुन लीजिए, आपको आसानी से ये विधा और इस विधा का स्वरूप और इसकी प्रस्तुति आपको समझ में आ जाएगी। इनका एक बड़ी अच्छी गज़ल थी कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दवा न दे। तो ये जो खूबसूरती है उसको जिस ढंग से गाया है इन्होंने, वस्तुतः है उस दोस्ती और उस संबंधों की दहलीज पर खड़े होकर बेवफाई का दौर सामने लाने वाले लोगों को बड़े एक ऐसी झिड़की दी है जो साहित्यिक भाषा में जिसको भी मिलती है वो तिल मिलाता तो उम्र भर है कि ये मेरे नाम इन्होंने ये गज़ल कर दी और ये सारी की सारी भावनाएं मुझे समर्पित कर दी। बजाय खुश होने के वो उदास हो जाता है कि ये तो मुझे एक तरह का अभिशाप दिया गया है कि अब तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर दुखी किया है तो एक दिन का सिर्फ एक दिन का बादशाह बनाकर दुखी नहीं किया, बल्कि उसके अलावा भी दुखों की भरमार इनकी ज़िंदगी में रही है और जल्दी चली भी गई। सिर्फ 50 वर्ष की उम्र तक ये गाती रही और एक इच्छा थी इनकी, मुझे आखिरी सांस लेते वक्त भी एक आध कोई रिकॉर्डिंग करवा लेना मुझसे। मैं आखिरी सांस भी कोई रिकॉर्डिंग करवाते हुए लेना चाहती हूँ। अब ये निर्माता, निर्देशक और संगीत निर्देशक बड़े डरते थे कि कहीं वाकई इसे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। इसके बिना तो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो संगीत की दुनिया है, जो गायकी की दुनिया है, वो तो एक प्रकार से वीरान सी लगेगी काफ़ी लंबे अरसे तक। और इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते ही रहो ताकि इसके जीवन में कोई भी अधूरापन इसे ना महसूस हो और अपने सभी जो इसके जो गुणों के जो अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग इसके ज़ाविये हैं, वो सारे के सारे हमारे सामने आते रहें। और इसी भावना को लेकर अनवरत चलती रही रिकॉर्डिंग की कड़ियाँ। और जो अंतिम रिकॉर्डिंग थी वो भी इनकी जब हुई तो होते ही इन्होंने दम तोड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, विलक्षण और ऐसी महान गायिका को सलाम करने को दिल भी करता है। और आखिरी उम्र में उन्होंने कैफ़ी आज़मी साहब की एक गज़ल रिकॉर्ड की थी, फिर कभी सुन लीजिएगा नेट पे, आपको लुत्फ़ आएगा और लगेगा कि उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से समर्पित था और समर्पित करते वक्त समर्पण की हदों को तोड़ देता था। धन्यवाद।